सारे व्यूअर्स ਨੂੰ मेरा नमस्कार। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन 8.9 अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक। The terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. Use the formula E is equal to h nu for energy of the quantum radiation of photon and obtain the photon energy in units of electron volt for different parts of electromagnetic spectrum. In what way are the different scales of photon energies that you obtain refer to the sources of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक तो हमने स्केल बनानी इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उनमें सभी वेव्स की हमने एनर्जी निकालनी है ये फार्मूला लगा के। अब एनर्जी निकालने के दो मेथड है, एक तो फ्रिक्वेंसी से भी निकाल सकते हैं हम, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। दूसरा हम वेवलेंथ से भी निकाल सकते हैं। अब जहां मैंने वेवलेंथ से निकाली है ये जरा इजी वे है, तो इसमें वेवलेंथ कौन सी ली है वो देख लेते हैं एक बार। इसने बुक में जो बना है स्पेक्ट्रम वो देखते हैं। ये स्पेक्ट्रम बना हुआ है गामा रेज, ये फ्रिक्वेंसी है, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन मीटर है। जो मैं वैल्यूज ली है मीडियन के करीब मैंने वैल्यूज ली है, मीन तो इसका निकाल नहीं सकते क्योंकि एक्यूरेट नहीं है हमारे पास। गामा रेज की मैंने ली है 10⁻12 मीटर वेवलेंथ, एक्स रेज की 10⁻10 जहां से निकाली। अल्ट्रा वायलेट की 10⁻8 है, जहां करीब सेंटर की वैल्यू मैंने ले ली है। जो विजिबल पोर्शन की ली है वो 5 × 10⁻7 मीटर, इंफ्रारेड रेज की ली है 10⁻5 मीटर, ये 10⁻5 ही है, 5 मीटर है। आगे माइक्रोवेव्स की 10⁻2 मीटर ली है मैंने। तो लॉन्ग रेडियो वेव जो रेडियो वेव्स की वो ली है 10⁻4 मीटर। ये वैल्यूज लेके मैंने एनर्जी निकाली है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इसे इजी करने के लिए क्वेश्चन को मैंने क्या किया हुआ देखो, पहला 1 मीटर वेवलेंथ की एनर्जी निकाल ली, फोटोन एनर्जी फॉर वेवलेंथ 1 मीटर। फार्मूला लगाई इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रिक्वेंसी होती है सी बटा वेवलेंथ, सी बटा लैम्डा के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं हम। आप वैल्यू इसमें पुट कर दो। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.63 × 10⁻34 होती है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸ है। लैम्डा मैंने 1 मीटर लिया तो ये यूल में आएगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 यूल। तो यूल को किससे डिवाइड कर देना है, इस वैल्यू से, तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो ये मैंने जहां डिवाइड कर दिया, बाकी वैल्यू तो मैंने वैसे लिख दी है, 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब कैलकुलेशन कर लो, 663/100 3/16, इसका 10 ऊपर लगा दिया बटा 1, ये पावर है -34 + 8 + 19। अब इसको सॉल्व करोगे इससे मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया 1989 बटा, ये इसको काट भी लो ना, इसके साथ एक शून्य काट लो, ये 16×160 बन गया, जहाँ 10 पावर जो बन गया 19/827 -7। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये बना 12.4 × 10⁻7। अगर डेसिमल आप इधर लेके जाओगे 1.24 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये 1 मीटर वेवलेंथ की वैल्यू आई है, एनर्जी आई है फोटोन की। लो आप बारी बारी से निकालते जाते हैं। वेवलेंथ ऑफ गामा रेज लैम्डा, जे मैंने 10⁻12 मीटर ली थी, अभी आपको बताया। एनर्जी ऑफ गामा रेज ऑफ फोटोन कितनी आ गई। अब इजी हो गया देखो, अब मैंने ये 1 मीटर की निकाली थी, अब मैंने कितनी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा 10⁻12 मीटर, तो किससे डिवाइड कर दूंगा 10⁻12 से, जहां 1 लिखा था ना। अब इजी काम हो गया, ये कैलकुलेशन तो सीधी होगी, अब सीधे डिवाइड करते जाना। 10⁻12 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू होगी 1.24 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दो 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे एक्सरेज की जो वेवलेंथ है 10⁻⁻10 मीटर, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन कितनी बननी है 10⁻⁻10 से डिवाइड कर दो। यही वैल्यू लेते जाना हमने हर बार, क्योंकि ये 1 मीटर की है तो हमें कितनी चाहिए 10⁻⁻10 मीटर की, तो लैम्डा वहां कितना पुट करते जाएंगे 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ गई 1.24 इंटू 10⁻। देखो ना सीधे जहां आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी पड़ेगी, -6 में -10 सब्ट्रैक्ट करोगे 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। ये इजी काम हो गया। अब अल्ट्रावायलेट वेव्स की वेवलेंथ है 10⁻⁻8 मीटर, रेज भी कह देते हैं। देयरफॉर एनर्जी ऑफ यूवी रे फोटोन कितनी बन गई, आप 10⁻⁻8 से डिवाइड कर दो, ये बन गया 1.24। देखो सीधा सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाता है 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही वेवलेंथ ऑफ विजिबल पोर्शन आ गया 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट फोटोन कितनी आ जानी है, इससे डिवाइड कर दो। तो इसको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये सब्ट्रैक्ट करके 10 बच जाना, इसको इसके साथ कर दो 5 2 या 10, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसके बाद आ गई वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज 10⁻⁻5 मीटर। एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड वेव फोटोन 10⁻⁻5 से डिवाइड कर दो। वैल्यू सेम ही रख रहा हूं, देख लो आप सभी जगह पे 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बन गया, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो -1 बन गया 1.24 इंटू 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ लिया 10⁻2 मीटर। एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव फोटोन इससे डिवाइड कर दो, ये बन गया 1.24 -6 + 2 -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.24 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स 10⁻4 मीटर है। एनर्जी ऑफ रेडियो वेव फोटोन कितनी आ गई 10⁻4 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 1.24 इंटू 10⁻6 -4 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.24 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब जहां से आप रिजल्ट देखो कैसे निकलता है। जो गामा रेज है ना, ये न्यूक्लियर रेज है, आपको पता ही है, रेडियो एक्टिव रेज ही है। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज रेडियो एक्टिव रेज है। जो एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन इसकी है कि 1.24 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ਇਹਦਾ मतलब इतने एनर्जी सबसे अधिक है। तो जो नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी कम होती ही जा रही है। देखो, this indicates that a nuclear energy level gamma ray emission is typically spaced by 1 mega electron volt। कितना फर्क है। एनर्जी लेवल ऑफ विजिबल रेडिएशंस आर स्पेस्ड बाय फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो विजिबल पोर्शन है उसकी तो केवल कितनी है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। बहुत घट अंतर है जो विजिबल पोर्शन में चलता है। इस प्रकार हम इस जो ये बनी है ना स्केल, ये एक किस्म की स्केल ही बन गई। हमने अलग अलग एनर्जी लेवल की एनर्जी एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी निकाली ना, अलग अलग रेज की, अलग अलग वेव्स की। तो ये किस्म का क्या बन गया, हमारा स्केल बन गई किसकी, एनर्जी लेवल्स की, डिफरेंट एनर्जी लेवल की। तो इससे हम पता कर सकते हैं किसकी एनर्जी अधिक है, किसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी अधिक है।